जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ड्रोन की एक और साजिश को नाकाम बना दिया गया है। ड्रोन को हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने की कोशिश को देखते हुए चौकस बीएसएफ जवानों ने 15 से 20 राउंड फायरिंग की। यह वाकया जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर का है। सर्च ऑपरेशन भी अंजाम दिया गया। बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया गया। वाज़ेह है कि पाकिस्तान पहले भी इस तरह की कारस्तानी करता रहा है। ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स पहुंचाने की पाकिस्तान की कई कोशिशों को पहले भी चौकस जवानों ने नाकाम बनाया है। पीओके में आए दिन पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज और बरहमी की खबरें आती है। हाशिए पर पड़े पीओके अवाम इस्लामाबाद के तर्ज अमल से परेशान है। ये बेजारी इतनी बढ़ गई है कि पीओके के एक लीडर सजाद अफजल ने इस्लामाबाद से क़तई ताल्लुक़ और अलहदगी की बात कही है। उन्होंने इस्लामाबाद में एक आम खिताब में कहा कि पीओके के अवाम मदद के लिए दिल्ली को आवाज देने पर गौर कर रहे हैं। इस मुतबादिल पर संजीदगी से अब गौर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर समेत शुमाली हिंदुस्तान के कई हिस्सों में कल रात जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। कल रात तकरीबन 10:20 पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में जमीन हिल गई। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 6.6 दर्ज की गई है। जलजले की वजह से लोग घरों से बाहर निकल गए। इस दौरान किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। बाज़ मकामात पर घरों में दरारें पड़ने की इतलात है। भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान में भी 9 अफराद के जाँ बहक होने की खबर है, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हैं। शुमाली हिंद के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। पुंछ के वार्ड नंबर 10 में एक घर की चहारदीवारी गिर गई। चहारदीवारी गिरने से गरीब खानदान सदमे में है। खबर मिलते ही पुंछ नगर के पटवारी ज्योतिराम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। पुंछ के कुछ घरों की दीवारों पर दरार पड़ गई है। पुंछ के गांव डेंगला में जलजले से कई घरों में दरार पड़ गई। उधर सयाती सीजन के चलते बड़ी तादाद में टूरिस्ट वादी कश्मीर में मौजूद है। पहलगाम में जलजले के झटके महसूस होते ही सयाह अपने होटलों से बाहर निकल आए। जानकारी के मुताबिक तमाम सयाह महफूज है। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी में भी आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। घरों में और देवी मंदिरों में कलश की स्थापना की गई। नवरात्रि के पहले दिन पर्वतराज हिमालय की बेटी की पूजा की जा रही है। यह ख्याल किया जाता है कि माता की पूजा करने से एक मुनासिब दूल्हा मिलता है। अज़वाजी खुशी भी जिंदगी में आती है। उधर इस मौके पर जम्मू के मंदिरों में भी खासा रश और रौनक देखी जा रही है। माता वैष्णो देवी मंदिर समेत दीगर मंदिरों में अकीदतमंदों की भीड़ रहती है। इस हवाले से तमाम जरूरी इंतजाम किए गए हैं। नवरात्रि के दौरान भारी तादाद में अकीदतमंद कटरा में वाक़ माता वैष्णो देवी मंदिर का रुख करते हैं। इस दौरान नवरात्रि के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करके लिखा कि इस त्यौहार से लोगों की जिंदगी में खुशियां और खुशहाली आए, इसकी दुआ करता हूं। लद्दाख यूटी G20 इजलास के लिए तैयार है। इजलास के लिए तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। लद्दाख म्युनिसिपल कमेटी लेह के एग्जीक्यूटिव अफसर स्टेंजिन रबग्यास ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि फरवरी के महीने से वो G20 इजलास के लिए कस्बे को खूबसूरत बनाने में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि G20 के पेश नज़र शहर को एक नई शक्ल दी जा रही है ताकि शहर को मजीद जाज़िब नज़र बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मकामी फनकारों की जानिब से हवाई अड्डे के रास्ते की दीवारों पर आर्ट वर्क किया जा रहा है, जो कि तमाम लोगों के लिए तवज्जो का मरकज बन रहा है। लद्दाख से खिलना स्नो स्कल्पचर यानी कांसिंग टीम नंग्या पो खिलना तने डेल तेमा मापो जिक्सों तने इका खिलना आजे Y20 प्री सबमिट खिलना अप्रैल ना छाचे जिनो तने तेफिया खिलना आजे ई दक्सा ई प्रोग्राम ई तने इंडस्ट्री तने सिक्पे का आजे खिलना पेंटिंग रेचुएन योत
काव खिना लद्दाख से चिपा चामसी लद्दाख से ना थोप से योत ते उन खिना ngaje chuen yo dale tene nyampong ngaje khina semshan gun चामसी यो ते ओन खिना लद्दाख से ना चामसी semshan yo te on खिना ngaje chuen yo dale yu खिना ngaje खिना yu खिना MC les खिना ngaje yu choche sipia खिना khong खिना suggestion chu jale tene yu खिना mal demo raxes pasan ngaje tene khong ngaja moka dans pasan ngaja खिना yu choche song yale कि इस बार इंडिया G20 प्रेसिडेंट को होस्ट कर रही है और उसी को मद्देनजर रखते हुए अंडर द एजिस ऑफ G20 ले में Y20 प्री समिट जो होने जा रहा है अप्रैल के 26 तारीख से जो 28 तारीख को लेकर, तो इसी के चलते अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग एक्टिविटीज़ या कुछ प्रिपेयर्डनेस करने में जुटी है। और आज हम बात करेंगे म्यूनिसिपल कमेटी ले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संजन रबके से, तो उनके डिपार्टमेंट के ओर से क्या क्या प्रिपेयर्डनेस चल रही है आने वाले जो प्री समिट को लेकर। तो सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपके जो MC के डिपार्टमेंट को लेकर जो प्रिपेयर्डनेस चल रही है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर। हाँ देखिए सर, अब जैसे कि G20 समिट अप्रैल में लेह में होने वाला है, तो उसको लेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन फरवरी स्टार्टिंग से ही हम लोग इसके प्रिपरेशन में जुड़े हैं। तो टाइम एंड अगेन डिफकॉम सर हो गए, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, DC सर, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़, तो सब ने हमने साइट विज़िट किया है। तो क्योंकि अब जो G20 के लिए जो डेलीगेट्स जो यहाँ पे आएंगे, तो उनका जो एकोमोडेशन वो देखा जाए तो मोस्टली 2 होटल्स में है। तो ज़्यादा जो स्ट्रेच हमारा ले टाउन का जो रहेगा तो वो एयरपोर्ट से लेके मेन मार्केट और 2 होटल्स के बीच का रहेगा। तो इसमें हमें काफ़ी टाइम मिनट्स ऑफ द मीटिंग में भी ये डायरेक्शंस आई हैं कि कैसे टाउन एरिया को ब्यूटीफाई किया जाए, कैसे हमारी शहर को फेस लिफ्ट किया जाए, कैसे इसको और सुंदर बनाया जाए। तो इसमें म्यूनिसिपल कमेटी ले को बहुत सारी डायरेक्शंस मिली हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमने आर्ट वर्क स्टार्ट किया हुआ है, वॉल पेंटिंग, जो कि एयरपोर्ट के जो ऑपोजिट इंडस्ट्रियल इस्टेट एरिया का जो वॉल है वहाँ पे हमने वॉल आर्ट स्टार्ट किया है। तो इससे पहले भी वॉल आर्ट को लेके काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमें आई थी, तो जिसमें बहुत सारे बाहर के जो एजेंसीज या बाहर के जो कंपनीज वो इंटरेस्ट दिखा रहे थे ले में कुछ आर्ट वर्क करने का। लेकिन उसमें हमारे जो स्टेक होल्डर्स मेन, जैसे कि हिल काउंसिल के हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर काटशी, और वैसे ही हमारे प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल कमेटी ले डॉक्टर ईशे नामग्याल, और लोअर ले हमारे काउंसलर, अपर ले काउंसलर, सबका ये मानना था कि जितना जल्द हो सके लोकल आर्ट वर्क हमारे लोकल आर्टिस्ट के थ्रू होना चाहिए। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का भी एक विजन है कि जितना काम हो सके वोकल फॉर लोकल, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको एंगेज किया है वॉल आर्ट के लिए। तो हम अपने चैनल के माध्यम से यही विश करेंगे जो आने वाले जो प्री समिट है वो एक सक्सेसफुल रहे। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैं चिकमेट न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए से। बाकी बड़ी खबर आपको बता दें, टेटवाल कुपवाड़ा में शारदा मंदिर खुल गया है। तवील अरसे बाद ये मंदिर खुलने से अकीदतमंद काफी खुश हैं। मकामी लोग भी वहां मौजूद हैं। कश्मीरी पंडितों ने खुशी का इजहार किया है। तो अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, टेटवाल कुपवाड़ा में शारदा मंदिर खुल गया है। काफी वक्त के बाद ये मंदिर खुलने से अकीदतमंद काफी खुश है। वहां पर मकामी लोग भी मौजूद है। वहीं कश्मीरी पंडितों ने इस मंदिर के खुलने पर खुशी का इजहार किया है। शारदा मंदिर खुलने से लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। हमारे नुमाइंदे यहिया बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आखिरकार टेटवाल कुपवाड़ा का शारदा मंदिर खुल गया है, अकीदतमंदों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। यहिया, कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि आए हैं। हाँ जी मुनाज़ा, मैं आपको बताता चाहूँ कि आज लाइन ऑफ कंट्रोल पर यानी कि 7 दिहाइयों के बाद आज ये मंदिर खुल रहा है, शारदा मंदिर, जो 7 दिहाइयों बाद आज खुल रहा है। और आज इसका बाज़ाब्ता यहाँ पर इफ्तिदा हुआ अवाम के नावक। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख तमाम लोग यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त इसका इफ्तिदा किया। यहाँ पर हवन का भी एहतमाम किया। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यही है वो मंदिर, यानी खूबसूरत मंदिर जो यहाँ पर तामीर किया गया है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, यानी
कि लाइन ऑफ कंट्रोल के एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर यहाँ पर सवेरे से ही पूजा पाठ जारी है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस तरफ जो है इस वक्त लोग आ रहे हैं पूजा करने के लिए। लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मंदिर की तरफ, यानी कि मंदिर में पहली बार बजी घंटी, और वो भी 7 दहाइयों के बाद बजी इस पे घंटी, यानी कि लोग काफी खुश हैं इस वक्त। माहौल जो हम आपको दिखाने बड़ा, यानी कि लाइव आप देख रहे हैं न्यूज़ 18, सिर्फ न्यूज़ 18 पर आप लाइव विजुअल्स इस वक्त दे रहे हैं। आपको मैं दिखाने की कोशिश की हवन का एहतमाम हो रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी दुआएं, जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी दुआएं हो रही हैं, और कश्मीरी जो है वो हवन का एहतमाम कर रहे हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो है सिर्फ न्यूज़ 18 ही लाइव कर रहा है ये चीजें, आपको हम बराह रास्त दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि इस वक्त बराह रास्त जो हमारे होम मिनिस्टर हैं मरकजी हुकूमत, वो इस वक्त बराह रास्त इस चीज को देख रहे हैं, और ये है मंदिर की तस्वीर जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये मुनज़्ज़ा आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि पहली बार ये काफी खुश हैं आज कि मंदिर की पहली बार जो है घंटी बजी है, मंदिर की घंटी पहली बार बज रही है, और वो पहले, और काफी खुश है ये लोग। कितने खुश हैं हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि पहली बार आप यहाँ पर आए। हाँ, हम बेंगलुरु से आए इधर पहली बार, अभी आज ही ओपन हो रही है इसलिए हम इधर आए हैं। तो आपने पहली घंटी बजाई यहाँ पर वो क्या दुआएं की, क्या खुसूसी दुआएं? आज सबको अच्छा होने दो, मंगल होने दो, सभी लोग सर्वे जना सुखिनः भवन्तु सर्व सन्मंगलानि भवन्तु। तो हम आपको दिखाने की मुनज़्ज़ा की ये जो काफी दीरिना मांग थी यहाँ के लोगों की कि ये मंदिर खोला जाए, और वो भी 7 दहाइयों के बाद। इस वक्त इस मंदिर को जो है वहां पर होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी खुद इस वक्त देख रहे हैं, इस मंदिर को इस वक्त खुद देख रहे हैं, यानी कि लाइव चल रहा है। हम आपको दिखाने की कोशिश तस्वीर के जरिए हम थोड़ा सा कैमरामैन को कहेंगे। लोगों की एक बड़ी तादाद जो है जी मुनज़्ज़ा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो बराह रास्त वर्चुअली अमित शाह भी इस तकरीब में, इस इफ्तिताही तकरीब में मौजूद है, और 7 दहाइयों बाद ये मंदिर अक़ीदतमंदों के लिए खोला गया है। और इस मौके पर जैसा कि दिखा रहे हैं यह हमें तस्वीरों के जरिए, अमित शाह वर्चुअली जुड़े हुए हैं इस मौके पर। इस खुशी में लोगों के साथ होम मिनिस्टर जुड़े हुए हैं, उनके साथ दीगर ऑफिशियल्स जुड़े हुए हैं, और इस तकरीब में और भी कई लोग वहां पर मौजूद है, ऑफिशियल्स मौजूद है इस प्रोग्राम में। काफी बड़ा ये मौका है तमाम अक़ीदतमंदों के लिए जो वहां पर आए हैं इस मंदिर में दर्शन करने के लिए, इस मंदिर में पूजा प्रार्थना करने के लिए। और ऐसे मौके पर जबकि पूजा हो रही है पहली बार इस 7 दहाइयों बाद इस मंदिर में, तो इस मौके पर होम मिनिस्टर भी जुड़े हुए हैं वर्चुअली, हम तस्वीरों में देख सकते हैं, जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, एक इवेंट के थ्रू इसमें जुड़े हुए हैं। तमाम तर लोग जो है काफी खुश है, वहीं लोकल्स मकामी लोग भी वहां पर मौजूद है इस मौके पर, अक़ीदतमंदों के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक ब्रदरहुड की एग्जाम्पल, यकजहती की, हम-आहंगी की मिसाल भी पेश की जा रही है। जी मुनज़्ज़ा, हम आपको एक तस्वीर दिखा सकते हैं जी, यहिया बिल्कुल मुनज़्ज़ा कि आपको एक तस्वीर दिखाएंगे कि बिल्कुल बिल्कुल खुद जो है। आइए जी मैं कोशिश करूंगा एक तस्वीर आपको दिखाने की कि यहाँ पर इस वक्त आइए कैमरा लेके आइए। कोशिश इस वक्त हम आपको दिखाएंगे कि मंदिर खोला गया बाज़ाब्ता तौर, अब मूर्ति नस्ब की गई इस मंदिर पे। इस वक्त जो है अंदर जाने के लिए मना थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन जो मूर्ति वहां पर नस्ब की गई थी उस मूर्ति को यहाँ पर जो है इस वक्त नस्ब किया जा रहा है बाज़ाब्ता तौर पर। जो बेंगलुरु से जो मूर्ति लाई गई है उससे बाज़ाब्ता तौर यहाँ पर नस्ब की गई, और इस वक्त होम मिनिस्टर बराह रास्त इससे देख रहे हैं, यानी कि आप देख रहे हैं कि विजुअल्स के जरिए यहाँ पर लोगों की एक भारी तादाद जो हमने पहली बार देखी है कि इस मंदिर के खुलने से काफी खुशी है, क्योंकि 7 दहाइयों के बाद मुनज़्ज़ा 7 दहाइयों के बाद जो है ये मंदिर खुला जा रहा है। और इस वक्त अंदर जाने की इजाजत इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि वहां पर जो मूर्ति इस वक्त नस्ब की जा रही है वहां पर थोड़ी सी कदगन लगी गई है कि पहले वो नस्ब हो जाएगी उसके बाद। लेकिन हम आपको
ये कहेंगे कि इस वक्त यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख तमाम लोग, यानी कि हम ये कहेंगे कि कश्मीर का वो भाईचारा जो 47 से पहले हमें देखने को मिल पा रहा है, और वही भाईचारा हमें आज भी यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है। उस वक्त डिप्टी कमिश्नर खुद जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं, वो इस वक्त इस चीज को मॉनिटर भी खुद कर रहे हैं यहाँ पर। और आप देख रहे हैं कि बीजेपी के सदर जो हैं रविंद्र रैना, वो भी आज इस वक्त मेहमान खुसूसी के हैसियत से यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों की भारी तादाद और बाहर से भी लोग जो श्रद्धालु डिवोटीज वो आ चुके हैं, और यहाँ पर इस मंदिर के खुलने पर जो है काफी यानी कि बड़ी तादाद हम कहेंगे यानी कि काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि दिहाइयों बाद पहली बार घंटी बजी। बिल्कुल यहिया, काफी खुशी का माहौल, अकीदतमंदों में बेहद खुशी देखने को मिल रही है। दूर दूर से लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं और वर्चुअल प्रोग्राम के थ्रू अमित शाह भी इसमें जुड़े हुए हैं। यहिया, इन तस्वीरों के लिए, इस जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। एसोसिएशन फॉर लीडरशिप प्रॉस्पेरिटी एंड हार्मोनियस एक्शन ने इमाम बारगाह छुछुत योकमा लेह में मजलिस उलमाए लेह के बैनर तले नवरोज को जोश खरोश के साथ मनाया। इस मौके पर सदर मजलिस उलमा लेह शेख ज़ैनुल आबिदीन मेहमान खसूसी थे। जिला लेह के मकतबे के दरमियान तिलावत कुरान और कसीदा का मुकाबला हुआ। मुख्तलिफ मुकर्रिरीन ने इस मौके पर इसकी अहमियत के बारे में इज्तिमा से खिताब किया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर गुलाम मेहदी, हल्के छुछुत के काउंसलर मिर्जा हुसैन और दीगर मौजूदीन भी मौजूद थे। नवरोज ये लफ्ज़ फारसी है और नए दिन को कहते हैं नवरोज। नव माने नया, रोज माने दिन। ये शरीयत के मुताबिक दिन ये ईद के दिन नहीं बल्कि खुशी इज़हार करना। इसमें तमाम आलम इस्लाम का हर मुफ्ती जो है इजाज़त देता है, जब इंसान किसी चीज़ में खुशी जाहिर करना हो तो उस खुशी को जो है शरीयत एतबार से कोई इसमें कबाहत नहीं। लिहाजा इस दिन को जो है हम ईद नवरोज़ कहते हैं। हकीकत में ईद नहीं बल्कि एक नया दिन है। ये जो है हमारे एशिया के ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इन ममालिक में जो है आलमी दिन के इनवान से मनाया जाता है, और इसमें जो है पूरे ममलिकत में जो है छुट्टी होता है, तातील होता है। तो खासकर ईरान और अफगानिस्तान में इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बाहर आज के इसी के साथ JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।